नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हुसैन। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन की जो संग्रह नाम की जो किताब आती है उसका पार्ट नंबर 4। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में पहला टॉपिक क्या है? सकल तकनीक में वाणिज्यिक हानियां सर्वाधिक कम करने में नर्मदापुरम प्रथम है। 16 अगस्त 2023 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के नर्मदापुरम वित्त को कंपनी कार्यक्षेत्र में सकल तकनीक एवं वाणिज्यिक हानियों AT&C में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्ति पत्र पर एवं पदक से पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार कंपनी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में नर्मदापुरम वित्त के महाप्रबंधक VS परिहार को कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में LT श्रेणी में सकल तकनीक एवं वाणिज्यिक हानियों में सर्वाधिक कमी करने वाले वित्त संभाग को पुरस्कृत किया जाता है। इसी अनुक्रम में संधारण वित्त नर्मदापुरम विशेष प्रयासों से गत वर्ष 2021-22 में AT&C हानि 23.18% की तुलना में वह 2022-23 में 18.65% कम कर कंपनी कार्यक्षेत्र में सर्वाधिक कमी लगभग 4.53% तक प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार सुहागपुर संभाग द्वारा विशेष प्रयासों से गत वर्ष 2021-22 में AT&C हानि 77.42% की तुलना में वर्ष 2022-23 में 17.77% तक कम कर सर्वाधिक कमी लगभग 9.64% तक कंपनी कार्यक्षेत्र के समस्त संभागों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है ना। ये अब देखते हैं प्रदेश में मदरसा से संबंधित 4 सेवाएं लोक सेवा गारंटी में सूचित हैं। अभी चर्चा में क्यों है? 16 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र मदरसा बोर्ड से संबंधित 4 सेवाओं को लोक सेवा अधिनियम गारंटी अधिनियम में अनुसूचित किया गया है। प्रमुख बिंदु है इन सेवाओं में मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता, मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, मदरसा संचालन समिति का पंजीयन और मदरसा संचालन समिति का नवीनीकरण सेवा शामिल है। प्रदेश में बोर्ड से मान्यता प्राप्त 1755 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 6155 शिक्षक कार्यरत हैं। इन मदरसों में 1,01,54 बच्चे अध्ययनरत हैं। मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखते हैं RDS के तहत देश का पहला ग्रिड लोकार्पित है। 17 अगस्त 2023 को रिवेव डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत देश में सबसे पहले तैयार की गई इंदौर जिले के इमली खेड़ा में अत्याधुनिक 33 लेवल के बिजली ग्रिड का लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं सांसद शंकर लालवानी ने ग्रिड का लोकार्पण किया। 5 MVA क्षमता का उच्च ग्रिड 3 करोड़ की लागत का है। इसमें 8,000 बिजली उपभोक्ता एवं 500 गाँवों की 25,000 जनता को उच्च गुणवत्ता युक्त 24 घंटे बिजली मिलेगी। विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रारंभ रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत देश का पहला 33 kV का बिजली ग्रिड हाल ही में इंदौर जिले के सांवेर तहसील के इमली खेड़ा में पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ है। इस ग्रिड के लिए भूमि पूजन फरवरी 2023 में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किया था। ग्रिड के निर्माण के विद्युत सामग्री, पावर ट्रांसफार्मर, PCB केबल, कंडक्टर आज स्तर की NVNL में परीक्षण के उपरांत ही उपयोग में लाए गए हैं। पहली बार ग्रिड में पैथर कंडक्टर का उपयोग किया गया है, जो परंपरागत कंडक्टर से करीब दोगुनी क्षमता का है। कंपनी क्षेत्र में इस तरह के 97 ग्रिडों का कार्य विभिन्न चरणों में क्रियाशील है ना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के 100 साल पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड होगी पुनर्जीवित। 17 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के संस्कृत, पर्यटन और धार्मिक न्याय एवं धर्मास्य मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 100 वर्षों संगीत पुरानी धरोहर मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मैहर बैंड को मैहर बैंड गुरुकुल के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रमुख बिंदु है गुरुकुल में बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की 150 दुर्लभ बंदूकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैहर संगीत महाविद्यालय भवन मैहर में ही संचालित गुरुकुल में प्रशिक्षणार्थी मैहर वाद्य
प्रयुक्त होने वाले सभी वाद्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। विदित है कि संगीत कला क्षेत्र का अनूठा और अद्वितीय वाद्ययंत्र मैहर बैंड संगीत परंपरा का अनुपम उदाहरण है। इसे पुनर्जीवित कर संगीत की प्राचीन परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। सुश्री मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि गुरुकुल में प्रशिक्षण का सत्र अधिकतम 2 वर्ष का होगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रार्थियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह साथ दी जाएगी। मैहर बैंड के सेवानिवृत्त 5 संगीतकारों को प्रशिक्षण के लिए 37,500 रुपये की सम्मान दी जाएगी। प्रारंभिक सत्र में 20 परीक्षार्थियों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि गुरुकुल के द्वारा न केवल मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा, बल्कि मैहर वाद्य में प्रस्तुत होने वाले वादों का प्रशिक्षण देकर अनेक श्रेणी के मैहर बैंड भी स्थापित किए जा सकेंगे। अब क्या है, 16 सीएम राज स्कूल 19 कन्या शिक्षा परिसर का 1,129 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। अब चर्चा में 17 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 16 सीएम राज स्कूल भवनों एवं 19 कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण कार्य के लिए 1,129 करोड़ 66 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है, जारी की गई है। बैतूल में 4 मंडला, अनूपपुर में 3, धार में 2, बाड़वानी, शिवपुर, सीधे, अलीराजपुर में 1 सीएम राज स्कूल का भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार सिवनी में 3, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं अनूपपुर में 2 और सीधी, इंदौर, जबलपुर, धार, उमरिया, सहडोल, सीहोर एवं खरगोन में 1 कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण किया जाएगा। सीएम राज योजना अंतर्गत 45 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 16 स्कूल भवन निर्माण कार्यों में से 10 की निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग तथा 6 कार्यों को निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम होगी। 589 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से 19 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्यों में से 7 कार्यों के निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग, 7 कार्यों के भवन विकास निगम एवं 5 कार्यों के निर्माण एजेंसी पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम को बनाए जाने की स्वीकृति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। अब क्या है, हरदा बना सबसे कम वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने वाला प्रेषण सरकार। चर्चा में क्या है, 17 अगस्त 2023 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हरदा विद्युत कंपनी कार्यक्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर की असफल दर में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्त पदक से पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार कंपनी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हरदा वित्त के महाप्रबंधक अनूप सक्सेना को कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर की असफल दर कम करने वाले वित्त को पुरस्कृत किया जाता है। हरदा वित्त द्वारा विशेष प्रयासों से वितरण ट्रांसफार्मर की असफलता से गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 2.4% की कमी लाए जाने का कार्य किया है, जो कंपनी में सबसे कम है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के शहर वित्त ग्वालियर को कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत दुर्घटना दर में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्त पदक से पुरस्कृत किया गया है। विदित है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत दुर्घटना की दर में सर्वाधिक कमी करने वाले वृत्त को पुरस्कृत किया जाता है। ग्वालियर शहर वित्त द्वारा सुरक्षा संबंधित विशेष प्रयासों से गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में दुर्घटनाएं 83.33% कम हुई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के ग्वालियर क्षेत्र में भिंड वित्त में एतिहाद वितरण केंद्र को ग्वालियर क्षेत्र में सकल तकनीक एवं वाणिज्य हानियों में सर्वाधिक कमी करने पर स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के भोपाल क्षेत्र के बैतूल वित्त में घाट बिरौली वितरण केंद्र को भोपाल क्षेत्र में सकल तकनीक एवं वाणिज्यिक हानियों में सर्वाधिक कमी करने पर स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। बैतूल वित्त के घाट बिरौली वितरण केंद्र द्वारा विशेष प्रयासों से STS हानियों से गत वर्ष की तुलना में 5.69% की कमी कर भोपाल क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी किया है प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड। 20 अगस्त 2023 को केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल के कुशाभाई कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान में मध्य प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड 2003-23 को जारी किया है।
कार्यक्रम में गरीब कल्याण महाअभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 2 दशक 2003 से 2023 तक में हुए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास आयामों पर केंद्रित फिल्म प्रस्तुत की गई है। केंद्र सरकार के गत 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए उल्लेखनीय कार्यों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई। साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं पर आधारित इतिहास किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश की उपलब्धियों पर विषयवार उल्लेख। देश में यदि गत 10 वर्ष में 10% आबादी गरीबी के चक्र से बाहर निकली है, तो उसमें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है। मध्य प्रदेश के बजट का आकार वर्ष 2002 में 23,100 करोड़ रुपए था। अब यह 3,14,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का बजट 2,556 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,000 करोड़ रुपए हुआ है। मध्य प्रदेश में पूर्व सरकार के समय स्वास्थ्य का बजट सिर्फ 580 करोड़ रुपए था, जो अब 16,000 करोड़ रुपए है। इसमें आयुष्मान भारत योजना शामिल नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में सिर्फ 840 रुपए की राशि खर्च होती थी, अब लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पिछड़ा वर्ग पर भी बजट में वृद्धि हुई है। पहले जहां 1,056 करोड़ रुपए की राशि खर्च होती थी, अब 64,390 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान में सिर्फ 844 करोड़ रुपए की राशि होती थी, अब 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय पहले 11,700 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,40,000 रुपए हो गई है। एमएसएमई सेक्टर में साल भर में 4,299 उद्योगों के पंजीयन होते थे, अब इनकी संख्या 3,61,000 है। सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। पहले सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, अब प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कें हैं, जो 8 गुना से भी ज्यादा है। एनएच सड़कों की लंबाई 4,800 से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हो गई है। कृषि क्षेत्र में कृषि विकास दर 6.5 गुना बढ़ गई है। गेहूं खरीदी 4,38,000 मीट्रिक टन से 70,96,000 मीट्रिक टन और धान खरीदी 0.95 मीट्रिक टन से बढ़कर 46,30,000 मीट्रिक टन हो गई। प्रदेश में 90 लाख से अधिक किसानों और 19,000 करोड़ रुपए से अधिक लाभ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में निःशुल्क राशन वितरण का लाभ सिर्फ 52 लाख परिवारों को मिलता है, जो करीब 1.25 करोड़ लोगों को मिल रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 4 से बढ़कर 24 तक हो गई है। मेडिकल सीटें 620 थी, जो अब 4,000 से ज्यादा है। एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय बिल्कुल नहीं थे, इनकी संख्या अब 63 है। ITI की संख्या 159 से बढ़कर 1,514 हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में सड़कों के बनने से पर्यटन संख्या बढ़ी है। एक समय सिर्फ 64 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 9 करोड़ हो गई है। प्रदेश में 3 शहरों को रीवा, ग्वालियर और जबलपुर में एयरपोर्ट विकास और टर्मिनल निर्माण के कार्य हो रहे हैं। इंदौर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में शामिल किया गया है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं। प्रदेश की ऊर्जा क्षमता 19,000 मेगावाट से भी अधिक है। सिंचाई साधनों के विस्तार में 47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित हो रहा है ना। प्रदेश में 46 लाख से अधिक बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना और 53 लाख से अधिक बहनों को स्व सहायता समूह से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में जनजातीय समाज के हित में पेशा कानून लागू करने और जनजातीय संस्कृति दिलाने वाले संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश औद्योगिक निवास के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना है। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में 2,400 करोड़ रुपए लागत से विद्युत उत्पादन इकाई प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की पहल हुई है। प्रदेश की आर्थिक विकास दर 16% से अधिक है। ये रिपोर्ट कार्ड है 2003 से 2023 तक। अब क्या है, नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित हुआ फूड फेस्टिवल है ना। 18 अगस्त से 20 अगस्त 2023 तक दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आजादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आवासीय आयुक्त पंकज राग और मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री ICP केसरी ने फेस्टिवल का शुभारंभ किया। फेस्टिवल में मध्य प्रदेश के विशेष व्यंजन जैसे भुट्टे की खीर, इंदौरी पोहा, सेव भाजी, बेसन काटो, मटर निमोना, दाल बाफला,
फिलाफ, मटन, सैलान और भोपाली मुर्गरेजाला के साथ साथ मालवा थाली, बुंदेलखंड थाली और मध्य प्रदेश की इडसन थाली का स्वाद आगंतुकों ने लिया है। सही अन्न को बढ़ावा देने के लिए मिलेट खीर, चूरमा लड्डू और रागी हलवा जैसे व्यंजन भी उपलब्ध हैं। सांची के दुग्ध उत्पादन की बिक्री और प्रदेश के हस्तशिल्प एवं खाद्य उत्पादों को प्रदर्शनी भी फेस्टिवल में लगाई गई थी। विदित है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल प्रतिभागी और राज्यों के लिए नई दिल्ली स्थित राज्य सदनों भवनों में कर रहा है। इसका उद्देश्य पाक कला के क्षेत्र में भारत की समृद्ध विविधता को उत्सव मनाना है। फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, द आजादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल एंड पार्टनरशिप विद स्टेट यूटी एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आज के लिए इतना है ना। अब आगे का टॉपिक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।